सर अभी कांग्रेस कह रही है भाई हमको नहीं समझना ये, हमको ये समझना है कि हमारे 1000 रुपए में या 500 रुपए में कितनी सब्जी आएगी। अजय वर्मा जी, व्हाट्स कांग्रेस स्टैंड? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? शहजाद जवाब दे रहे हैं उसके बाद। देखिए ऐश्वर्या जी, सरकार ने कहा कि हमारा बहुत बढ़िया बजट है। नेचुरल है, सरकार तो हमेशा कहती थी, आपकी थी, आपकी भी कहती थी। नेचुरल है, सरकार अपने बजट को बढ़िया ही बता। सरवर साहब आ रहा हूं। ये देश की जनता तय करेगी, जो महंगाई की पीड़ा झेल रही है, जो बेरोजगारी की 9.2 दर है वो झेल रही है, जो देश में अमीरी गरीबी का फर्क है वो झेल रही है। बजट में सरकार ने जो मुद्दे रखे, जो रखे बहुत कह रहे हैं सही रखे हैं। हमारी कॉपी पेस्ट में से क्रीम तो इन्होंने छांट ली और मट्ठा को बाहर फेंक दिया। शहजाद कमिंग। सरकार ने क्या, मैं बता तो दूं पहले, जरा टाइम आराम से, पूरा टाइम है, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी 70 साल से ऊपर की जो पेंशन का था उसमें बजट में कोई जिक्र नहीं किया है, वो सरकार का मुख्य एजेंडा था, वो कहाँ चला गया, एक नंबर। दूसरा नंबर, 2021 के बाद जो जनगणना होती थी 10 साल में 11, 21, 1, आज 24 आ गया। बजट में एलोकेशन उसका कोई प्रावधान नहीं। इससे क्या होगा, 10-12 करोड़ लोग जो अन्न मिल रहा है, जिनको 5 किलो आस पर आश्रित है, 80 करोड़, वो बढ़ जाते, उसका कोई पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति और नियत गलत है। बिहार वाले लोग भी आर्थिक जनगणना की कर रहे थे, तो आर्थिक तो छोड़ दीजिए, जातीय जनगणना की कर रहे थे वो भी छोड़ दीजिए, अब तो जनगणना ही नहीं हो रही है। तीसरा, मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से कि रक्षा के बजट में उम्मीद थी कि 7.5 के आसपास पहुंचेंगे, 6-12, 5.94 था, 6-12, तो रक्षा के बजट को भी निराश किया है वर्तमान। हम 12 और 14 पे मत पहुंचिए कि सब 12 में था, 14 में था, 13 में था, 11 में था। अरे भाई, एक वास्को डिगामा साहब जब आए थे 2014 में, भारत की खोज की गई, और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी एक MP है कंगना रनौत, उन्होंने कहा था कि भारत आज़ादी 2014 के बाद हुआ था और महात्मा गांधी का योगदान नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने आज़ाद कराया था, हमने मान लिया। तो 14 के बाद चर्चा करें और 24 तक 10 साल में क्या दिया, क्या लिया, आर्थिक असमानता कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। आज आलू में टमाटर, मट्ठा, दूध, छाछ, पनीर, इसकी बात करो। महंगाई का जो मामला है, देश की जनता, महंगाई का पूछो शहजाद लोग, शहजाद जवाब देंगे। % लोग सोना नहीं खाते। शहजाद जी जवाब दीजिए। वो आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, आटा, छाछ, पनीर यही खाते हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं, अब आपका जवाब आ रहा है, रिलैक्स। पूरा टाइम दे दिया आपको। 10 सेकंड, एक शेर सुना दो, शेर सुना दे, उसके बाद फाइनल करना। शहजाद शेर का टाइम दे दीजिए। सुन लीजिए कि हम भाजपा को सुनाना चाहते हैं, सुनाइए, उन्हीं को सुना रहे हैं, और उन्हीं के लिए समर्थन। जल्दी सर सुना रहा हूं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। कि भूल गए सीढ़ियां ना, अरे कैसी बात कर रहे हैं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां भाजपा को मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है, यानी कांग्रेस को रास्ता खुद बनाना है। सड़कें ठीक बनाना, गड़बड़ नहीं। सड़कें की तो पूरे जवाब दे रहे हैं। ओके, जवाब पॉइंट पे रहते हैं। शहजाद जवाब, काउंटर प्लीज। थैंक यू। बीजेपी इज काउंटरिंग बैक। चलिए, अच्छी बात है। इन्होंने कंगना रनौत का जिक्र किया, तो मुझे बताना है कि सैम पित्रोदा ने कहा है, और उनका ट्वीट आज भी है, कि संविधान बनाने में नेहरू का ही योगदान है, आम्बेडकर कौन थे? तो आप स्वीकार लो, वो तो कंगना रनौत का बयान उनकी राजनीति से आने से पहले था। ये बयान तो सैम पित्रोदा ने बखतौर एज ऑफिशियल ऑफिस बेरर ऑफ कांग्रेस किया है। तो आम्बेडकर जी के विषय में आपका क्या सोच है? अगर ऐसा है तो उनको वापस क्यों लिया पार्टी में? चलिए, उसका जवाब बाद में देना, पहले इसका जवाब दीजिए कि महंगाई इतनी बड़ी समस्या है ना, तो कर्नाटका में पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल का दाम क्यों बढ़ाया? अभी कर्नाटका में सिनेमा हॉल के टिकट का और OTT का भी दाम बढ़ा दिया, हर चीज़ पर दाम बढ़ा दिया, बस फेयर का दाम बढ़ा दिया। मतलब महिलाओं को फ्री राइड देने का झांसा देते हैं और मर्दों से दुगनी रेट हासिल करते हैं, तो फिर पूरे परिवार में कुल मिलाकर किसी को कुछ फ्री नहीं मिला। चलिए, छोड़ देते हैं उस विषय को। उन्होंने कहा जनगणना के विषय में, अरे भाई, कर्नाटका में आपने जातिगत सर्वे करके रखा हुआ है, उसकी रिपोर्ट जारी कर दो ना। हिमाचल में क्यों ये आइडिया नहीं आ रहा आपको? क्यों नहीं करवाते? छोड़ दीजिए इस बात को भी। मैं आना चाहता हूँ राहुल जी के विषय पर। राहुल जी ने कहा कि देखिए, गठबंधन के साथी है तो उनको मोबिलाइज करने के लिए बजट में लाना पड़ेगा। राहुल जी, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ और बड़े सम्मान से आपके साथ। राहुल देव जी ऑन एयर। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था किसी के, बिहार को पिछले 10 वर्षों में, जब हमें आपके हिसाब से उस प्रकार की ज़रूरत नहीं थी, हमारी सिंगल पार्टी की सरकार, मतलब सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी, हमने 10 वर्षों में 9 लाख करोड़ दिए हैं। और इसकी तुलना कीजिए यूपीए 2 में जब इनको ज़रूरत थी, तब इन्होंने यूपीए 1 यूपीए 2 में मिलाकर 2,75,000 करोड़ दिया है। मैं आपको और आंकड़े सुनाना चाहता हूँ। देखिए, वेस्ट बंगाल को 93,000 करोड़, वहाँ पे ना चुनाव है ना वो हमारे साथी है।
महाराष्ट्र से ज्यादा दिया है। अगर हम लोग चुनाव के लिए करते तो महाराष्ट्र को ज्यादा दे देते। तमिलनाडु को 50,873 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 50,474 करोड़। आप बताइए तमिलनाडु को क्यों हमने ऑब्लाइज किया? सुन लीजिए, और एक आंकड़ा बता रहा हूं। तमिलनाडु को यूपीए के 10 वर्ष में 1.6 लाख करोड़ और वही तमिलनाडु को एनडीए के मोदी जी के 10 वर्ष में 5 लाख करोड़। राहुल जी, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमने जो 30 लाख करोड़ स्टेट को दिया जाता था वो 120 लाख करोड़ पे आए। 31% डेवल्यूशन होता था, आज 41 + 1% 42% डेवल्यूशन होता है। हमने बिना कोई इस प्रकार का राजनीतिक मकसद देखे हुए देश को कैसे आगे बढ़ाने के लिए बजट दिया है उसके हिसाब से आवंटन किया है। और मुझे लगता है कि कम से कम अभी ये हमारे भाई शेर वगैरह सुना रहे थे, एक शेर तो उन पर भी लागू होता है कि ताउम्र कांग्रेस वही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई, आप नीति आयोग का बहिष्कार कर रहे हो, कभी इंडिपेंडेंस डे के समारोह का बहिष्कार कर देते हो, कभी संविधान दिवस का बहिष्कार कर देते हो। मोदी विरोध में देश विरोध पर कब तक उतर आओ? ओके, राहुल देव जी जवाब दे रहे। राहुल जी, बिकॉज यू कोटेड राहुल जी। राहुल देव जी, काका जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, मैं यूपीए 1 और 2 और एनडीए 1 और 2 के आंकड़े लेकर, बजट के आंकड़े लेकर नहीं बैठा हूँ। वो कोई अर्थशास्त्री भी नहीं हूँ। शहजाद ने वो तैयारी की है क्योंकि उनको इसका जवाब देना, बचाव करना बजट का। मोटी चीज़ ये है कि जब हम एलोकेशंस की बात करें तो एक है एब्सोल्यूट नंबर में बात करें, दूसरा है कि हम प्रतिशत में, अनुपात में बात करें। देखना ये पड़ेगा कि इन अलग अलग राज्यों को इन दोनों सरकारों के कार्यकाल में जो पैसा मिला वो अनुपात में एक दूसरे से कितना अलग है। अब वो वरना 1 लाख करोड़ जीडीपी का हर साल जीडीपी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, इसलिए अलग अलग सेक्टर्स को और प्रदेशों को मिलने वाला पैसा भी बढ़ रहा है। तो जब उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो तस्वीर समझ में नहीं आती, अनुपात देखना पड़ेगा। अब इस बार मैं समझता हूँ कि जो मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं कि नरेगा में पैसे कम हो गए हैं। डिफेंस बजट में देखा जाए तो उसमें जो उम्मीद की भी बात हो रही थी कि वो अभी 4.8% से भी थोड़ा कम ही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब एक एक मंत्रालय को, एक एक राज्य को अलग अलग योजनाओं की गहराई में जाकर विस्तार से हम देखेंगे तभी इस पर टिप्पणी करना ठीक होगा। मैं बिना पढ़े और अध्ययन के इस तरह की टिप्पणियां नहीं करना चाहता। एक वाक्य, मोटी बात यह है कि हर सरकार अपने समर्थक वर्गों और राज्यों को ज़्यादा एलोकेशन देती है, मदद करती है। कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी भी करेगी, एनडीए ने भी किया है, उससे पहले भी किया है और यूपीए ने भी किया है। तो इस पे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मोटी बात यह है कि इससे ग्रोथ बढ़ेगी कि नहीं, रोजगारों का निर्माण होगा कि नहीं होगा, तो उसको नई जो नीतियां हैं उनमें क्या है। अभी एक बड़ा अच्छा, ये ठीक है, सरकार ने एक तो लगता है कि कांग्रेस से कुछ तो लिया है कि उसने पीएलआई की जगह ईएलआई कर दिया, यानी एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिवाइज किया है। ये अच्छी बात है, कई अच्छे तत्व हैं इसमें और उनका और विस्तार से देखेंगे तो शायद और वो होगा। तो कई जगह कोर्स करेक्शन हुआ है इस बजट में, ये दिखता है, ये अर्थशास्त्र भी मानता है। इसका जवाब